हर पासे रौला पै गया है, हर पासे रौला पै गया है, खान बाजी ले गया है और लंदन बैठे आदमजात में कुछ लोग चीते हैं, जिंदा इंसानों का गोश्त खाते हैं और लहू पीते हैं। नुचड़ता है लहू, खींचती हैं खाले एक जमाने की, मगर रहती है भट्टी गर्म। जिंदा है इंशाल्लाह, यही उसका नारा होगा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो वो भागने की तैयारी कर रहे हैं, कोई लंदन जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। हमजा शहबाज की पाकिस्तान में कमर दर्द होती है, बाहर जाके वो डांस भी बड़ा अच्छा करते हैं। आपको आज इनकलाब का ऐलान कर देना चाहिए। घोड़ा बाहर बैठा हुआ है, वहाँ से ऑर्डर करता है, उसमें हिम्मत है तो पाकिस्तान आए ना, अवाम के बीच में लुटेरे जितनी भी साजिशें कर रहे हैं, खान पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बातचीत के साथ मैं हूं आपका होस्ट उस्मान मुर्तजा। आज हम मौजूद हैं लाहौर के हॉकी स्टेडियम के अंदर, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर वाक़या है। और आज 13 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस जगह के ऊपर पावर शो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इससे कबल ऐलान किया था कि वो जलसे के अंदर अहम ऐलान करेंगे और कौम को आज एक सरप्राइज देंगे। हम यहाँ पर मौजूद जो जलसे में लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि खान साहब का आज क्या सरप्राइज होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली शहबाज है। इस गर्मी के अंदर आप लोग क्या करने आए हुए हैं यहाँ पर आज? हम अपने मुल्क के लिए लिख रहे हैं, लोग तो कहते हैं खान के लिए, हम अपने मुल्क के लिए लिख रहे हैं। आज का दिन 13 की रात है और कल 14 अगस्त है और आज़ादी का दिन है। खान साहब ही वो मुल्क के वजीर आजम बनेंगे जो इस पाकिस्तान का सोचेंगे, इस अवाम का सोचेंगे। वो तो भगोड़ा बाहर बैठा हुआ है, वहाँ से ऑर्डर करता है, उसमें हिम्मत है तो पाकिस्तान आए ना, अवाम के बीच में आए। लगता है आज आपको कि आज इमरान खान जलसे में क्या अहम ऐलान करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं आज कौम को सरप्राइज दूंगा। एक सरप्राइज तो सामने आ ही जाएगा, मैं क्या कह सकता हूँ सरप्राइज का। उसकी तो हर बात सरप्राइज है, वो सरप्राइज पर्सनैलिटी है। इतना मुखलिस इंसान, इतना अच्छा मुसलमान और इतना अच्छा लीडर कहीं से भी नहीं मिलेगा। कितने लोग आज यहाँ पर जलसे में आएंगे? क्या लगता है आपको कि अभी से अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा कितने लोग आ सकते हैं आज? आप ये जगह पुर हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, दुनिया आएगी। इसकी क्या कहानी है? ये जो 25 लूटे निकल गए थे उसके लिए स्पेशल इनाम। कहाँ से आए आप? बन्नू से। बन्नू में कितने लोटे निकले हैं? बन्नू से हमारा किपीके से 1 लूटा निकला है। 1 लोटा निकला हाँ, है। वो लोटा इस टाइम कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है? पाकिस्तान के अंदर अभी निकल नहीं सकता घर से, वो हमेशा लूटा रहेगा। तो घर के अंदर हाइबरनेट हुआ है, तो क्या लगता है जब वो बाहर निकलेगा तो आवाम छोड़ेगी उसको? नहीं छोड़ेगा। इमरान खान ने ऐलान किया कि मैं जलसे के अंदर कौम को एक सरप्राइज दूंगा। क्या सरप्राइज होगा वो सरप्राइज पता नहीं, मुझे पता चलेगा। क्या खिताब करेंगे वो? क्या बताएंगे कौम को? वो ये बताएंगे कि आने वाला इलेक्शन में जो है ना, इंशाल्लाह लूटे को जो रह गई है उसको भी पेंट लगाना है। वो वक्त गया कि शेर शेर शेर, कोई शेर शूर नहीं रहा, सब फारग, बल्ले ने सबको फारग कर दिया। अब ये शेर शूर ना घर के अंदर वाले शेर हैं, बाहर वाले शेर। आपको लगता है कि बल्ले को भी फारग करेगा? कोई इंशाल्लाह कोई फारग नहीं कर सकता। जब तक इमरान खान है बल्ले का कोई कुछ नहीं बिगाड़। सुनने में आ रहा है कि जो ये हुकूमत है ये इमरान खान को नाअहल करने का इरादा कर रही है। इनके पास और है क्या? उसके खिलाफ कोई चीज तो ये ढूंढ ही सकते कि कैसे नाअहल करना उसको। कुछ भी नहीं ये कर सकते। जब तक अवाम इमरान खान के साथ है ये कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को आज इनकलाब का ऐलान कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा सरप्राइज यही होना चाहिए, क्योंकि देखें इन लोगों से आप पढ़े लिखे अंदाज में कानून के मुताबिक डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये गिर गए हैं, बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। जितना गिरते हैं उससे अगला कदम उससे भी ज्यादा गिर जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि हम लोग जो है, क्योंकि माशाल्लाह खान साहब एक विजनरी लीडर है, पढ़े लिखे हैं, उनकी पार्टी ऐसी है, नौजवान नस्ल पढ़ी लिखी है, वो इतना लो लेवल पे जाके इनके साथ वो उस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि करना चाहिए लेकिन नहीं हो सकता। अभी 2 बजे हैं और आप जलसे में आ गए हैं। जलसा तो शाम 7 बजे है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं सुबह की नमाज पढ़ कर साहिवाल से इधर आया। आप साहिवाल से आए हैं? मैं साहिवाल से आया हूँ। साहिवाल से आप इतनी दूर से आए हैं शदीद गर्मी के अंदर, और इमरान खान ने कौम से वादा किया कि मैं आज यहाँ पर एक सरप्राइज दूंगा कौम को, जिससे अवाम भी खुश होगी और जो मौजूदा हुकूमत है वो सोचने में मजबूर होगी। तो क्या लगता है क्या सरप्राइज होगा आज? मैं समझता हूँ कि इस कौम को खान साहब की कदर करनी चाहिए। खान साहब ने जो मिशन और जो एम इस कौम को दे दिया ना, अगर उस पर ये अमल कर दे तो दुनिया की सबसे सरफराज और सरबुलंद कौम बन सकती है। और खान साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह का जो एम दिया है ना, जो आज से 47 से लेकर आज तक कोई भी इस पर
इस तरीके से अमल नहीं करवा सका जो दर्द खान साहब के दिल में है। तो हमने कुत्ते बिल्ले लोगों की जो आवाजें सुनी है ना कि ये कारपेट उखाड़ दिया, ये बिल्ले लोग कौन है बताइए जरा। वो जो पीडीएम में बैठे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी हमने बातें सुनी है ना। खान साहब आप भी जो है ना वो सादा आदमी है, इसके लिए अपनी आवाम को जो बुलाना था तो बड़ी स्पेस का इंतजाम करते। इस्लामाबाद में जलसा करना था इमरान खान ने, तो फिर जलसा मनसूख करना पड़ा और उसके बाद जलसा इस्लामाबाद से लाहौर में शिफ्ट हुआ और हुकूमत ने कहा कि लाहौर के अंदर आवाम नहीं आएगी, लाहौरी अवाम खान को मुस्तरद कर देंगे। लेकिन अभी सिर्फ 4 बजे का टाइम है और हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है, तो शाम 7-8 बजे के बाद कितनी तादाद लोगों की होगी? मैं तो ये पहले ही आपको बात बता रहा हूँ कि ये तो कल तक जलसा चलेगा, 14 अगस्त को यही जश्न मनाएंगे लोग। ये जगह नहीं बचेगी ना। पाकिस्तान से काफिले आ रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रही हैं, उधर हमारे इलाके से भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो मैं बहावल नगर को खास तौर पर ये खुदा का वास्ता है समझ जाओ यार, जो यहाँ पैसा लेकर आया दुनिया से वो गलत है, और जो यहाँ से बोरियां इमरान खान का जलसा आज बात कंप्लीट करने दें, चाहे लोगों को मुझे थोड़ा सा समझाने दें। खुदा के लिए जाहलियत से निकलो यार, कितने दिन आजमाओगे और कितने दिन इनको बारियां दोगे? जो हमारे ऊपर हुक्मरान, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये मुसल्लत की गई है अमेरिका की तरफ से। ये बताएं कि अभी 2 बजे का टाइम है और अभी से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हजारों में लोग मौजूद हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा यहाँ पर तादाद बढ़ती जाएगी। इसके ऊपर क्या कहेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत है आज वो सोचेगी जरूर कि लाहौरियों ने इमरान खान को जवाब दे दिया? देखें, पहली बात तो अब हम उस स्टेज पे हैं या नंबर काउंट्स नहीं करते, ठीक। सेकेंडली ये है कि रह गई अपोजिशन की, तो किधर है हुकूमत? 1, 2.5, 3, 4, 5 किलोमीटर पे, तो दैट इज नॉट हुकूमत। समझ गए हैं? वजीर आज़म इमरान खान है 4 सूबों का और अब 5 का भी होगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल चाल है? क्या करने आए हुए हैं यहाँ पे आज? मैं इमरान खान का जलसा देख रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि मैं आज कौम को सरप्राइज दूंगा, क्या लगता है क्या सरप्राइज देंगे? अल्लाह देंगे, इनको भगाएंगे। भगाएंगे? इमरान खान चाहते हैं कि दोबारा इक़्तिदार के अंदर आ जाए? आंखें नहीं है क्या? ये इमरान खान को नॉलेज ही नहीं है सीएम किस आमदनी। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान को नॉलेज नहीं है आमदनी कितना है, खर्चा कितना है। आप मुझे ये बताएं कि आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? लग नहीं रहा आपकी बातों इमरान से। खान को बिल्कुल राइट तरीके से सपोर्ट करता हूँ, मुझे पता है। आप इमरान खान की मुखालफत भी कर रहे हैं, उसको मुखालिफ सपोर्ट भी करूंगा, कर रहे जगह आप मैं मुखालिफ इमरान खान की सपोर्ट करता हूँ। जो इमरान खान गलती करेगा मैं उसकी मुखालिफ कर दूंगा। हो सकता है इमरान खान को इल्म न हो सकता है इमरान खान को इल्म न हो। हमारे पास 4 चीजें कुदरती है पूरी पाकिस्तान में, वही सिंध में है, तो इसको पता नहीं। ये पीरियड जलता है, गवर्नमेंट का जलसा नहीं है। सिंध की तबाही का जिम्मेदार कौन है? सिंध की तबाही का पहले ये जरदारी साहब है। वहाँ पे कानून कौन सा चलता है मैं आपको बताऊं, इसको इल्म है 1973 का आइन चलता है पाकिस्तान में। तो सिंध में तो वो कहते हैं कि भट्टो भी जिंदा है, तो आप कह रहे हैं कि हम सिंध में क्या करें? भुट्टो का नाम दिया, हमारी मर्जी है, वोट तो हम जिसको देना। वहाँ पीटीआई ने सीटें नहीं उठा लिया, अभी मरकज में सीटें नहीं उठा ली, या सूबे में सीटें नहीं उठा लिया। इसको ये पता ही नहीं इमरान खान का। आपको 3 सूबे थे, इसके बाद एक मरकज में हुकूमत थी। सिर्फ सिंध की 3.5 साल की हुकूमत में 1 साल कोरोना वायरस आया, वो निकाल दे। बकाया 2 साल के अंदर इमरान खान क्या क्या करता? देखिए इमरान खान को इल्म ही नहीं है। जब आप पहले रिकॉर्ड साइव नहीं करोगे, देखिए मेरे आपके पास 10 लाख रुपए है, मैंने आपसे 5 लाख लिए ना, 5 मेरे बचे ना, फिर 2 लिए, 3 मेरे बचे ना। आप आज जलसे के अंदर इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं कि इमरान खान का एहतजाज करने आए हैं? मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, इमरान खान को सपोर्ट करूंगा। एम्पायर की उंगली उठ जाए तो फिर और किसी का फैसला नहीं चलता। और खान साहब के लिए अल्लाह ने उंगली उठा दी है कि अगला वजीर आजम यही बनेगा। और खान साहब को गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप? और हर पासे रौला पे गया है, हर पासे रौला पे गया है, खान बाजी ले गया है। और लंदन बैठे चोर ने जेड़े पैसे बनाते वो आम दा खांदे खून ने। नीचे उतरो, सब नीचे उतरो, ये नीचे उतरो कुर्सी से। ये सब 2 नंबर जो आए हैं 2 नंबर तरीके से, इन सब को खुद ही नीचे उतर जाना चाहिए। इनकी इज्जत इसी में है। ये टोपी कितने की ली है आपने? बड़ी प्यारी टोपी पहनी हुई है। बाहर सेल कर रहे थे, 200 की ली है, 200 की ली है। 200 की। चले, पाकिस्तान जिंदाबाद।